सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नव वर्ष में बने सहमति का नया विमर्श। राष्ट्रीय चिंता के प्रमुख विषयों की सर्वसम्मत सूची बनाई जाए, फिर पक्ष और विपक्ष को उस पर सहमति बनाने का साझा प्रयास करना चाहिए। साल 2022 की विदाई हो गई और 2023 का स्वागत भी हो गया है। वास्तव में समय का कोई भी हिस्सा निरपेक्ष नहीं है और न ही स्वतंत्र। माह और वर्ष भी स्वतंत्र इकाई नहीं है। 2022 में स्वतंत्र इकाई नहीं था, उसमें 2021 सहित बीते अनेक वर्षों की अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ सम्मिलित थी। 2023 में भी बीते वर्षों के कर्मफल सम्मिलित हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान असल में अनुभूति जन्य ही होते हैं। सबका भूत, भविष्य और वर्तमान एक जैसा नहीं होता। प्रकृति का अणु परमाणु निरंतर गतिशील है। काल यदि अस्तित्वगत होता तो प्रत्येक परिस्थिति में एक समान होता। उसकी अपनी छाप होती जो राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में 150 वर्ष भी महत्वपूर्ण नहीं होते। संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहस्त्रों वर्षों का समय लगता है, लेकिन हम सब नव वर्ष की संभावनाओं पर ही विचार करते हैं। संसदीय जनतंत्र में राष्ट्र निर्माण के सूत्रों पर निरंतर विमर्श की आवश्यकता होती है। विगत 8 वर्षों से राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आशा और उमंग का प्रवाह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन आशावादी परिवेश के बावजूद सहमति मूलक राष्ट्र हितकारी विमर्श नहीं चलते। यह हास्यास्पद विमर्श मूल विमर्श में सेंधमारी करते हैं। अभी एक नेता ने अपने बड़े नेता को राम और स्वयं को भरत बताया। इसके पहले इसी दल के एक नेता ने गीता में जिहाद की खोज की थी। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अर्थहीन और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण यदि अनेक विषय सतत राष्ट्रीय विमर्श मांगते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मूलभूत संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। इनके कामकाज और दायित्व बोध पर शालीन विमर्श आवश्यक है। पर्यावरण और भूमंडलीय तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बेचैनी है। इन सब पर भी सतत राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही का समय घट रहा है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सार्थक चर्चा नहीं होती। सदनों में बाधा गहन राष्ट्रीय चिंता है। न्यायालयों में लाखों मामले लंबित पड़े हुए हैं। न्याय व्यवस्था को त्वरित बनाने के लिए राष्ट्रीय विमर्श नहीं होते। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या साल 2023 में राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दों पर आम सहमति बनाई जा सकती है? प्रश्न बड़ा है। इसके लिए राष्ट्रीय चिंता के प्रमुख विषयों पर सर्वसम्मत सूची बनाई जानी चाहिए। पक्ष विपक्ष को मिलकर आम सहमति बनाने का साझा प्रयास करना चाहिए। इससे पहले मुद्दों के चयन पर आम सहमति बने और फिर साझा प्रयास हो। तदुपरांत उन मुद्दों के समाधान के लिए साझी सक्रियता पर सहमति बनाई जाए। इससे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में तमाम बाधाएं थी। कुछ लोग इसे अव्यावहारिक बता रहे थे। उस पर सार्थक विमर्श हुआ और जीएसटी अस्तित्व में आया। कर संग्रह में हो रही निरंतर बढ़ोतरी के साथ अब उसके लाभ प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसी कारण जजों की नियुक्ति का मसला किसी न किसी रूप में जटिल दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी पर संसद के दोनों सदनों और राज्यों के आधे से ज्यादा विधानमंडलों ने मोहर लगाई है। ये भारत की विधि बन चुका था। माननीय न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताया, जबकि संविधान में मूल ढांचे का ही उल्लेख नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति देश में आदर भाव है,
यह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक है, लेकिन न्यायिक नियुक्ति के विषय पर गहन राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। प्रशासन की गुणवत्ता और गतिशीलता से जनहितकारी योजनाओं का काम शीघ्रता से संपन्न होता है। बाधाओं को त्वरित निस्तारण होता है। चुनाव आयोग पर भी कुछ दलों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐसे आरोप अंतर्राष्ट्रीय अपयश बनते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय विमर्श के बाहर है। राजनीति भारतीय जनतंत्र का सबसे सक्रिय क्षेत्र है। दलों के आंतरिक ढांचों में अनेक अंतर्विरोध है। विचारनिष्ठ राजनीतिक अभियान अपने मूल रूप में राष्ट्रीय विमर्श होते हैं। इनका प्रभाव जनता पर पड़ता है, लेकिन अभियान और विमर्श की भाषा बहुधा शालीन नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप शत्रुभाव बढ़ाते हैं। राजनीति पर सतत विचार विमर्श चलाना कठिन काम नहीं। ज्ञान तंत्र की सफलता के लिए आदर्श दलतंत्र अपरिहार्य है। राज्य भाषा का विषय संवेदनशील रहा है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। सांस्कृतिक नवजागरण पर देश में चर्चा है। सभी पक्षों के साथ साझा मंच बनाने और तंत्रानुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वामपंथी इतिहासकार एवं लेखक भारतीय संस्कृति को सममिस्ट कैपोजिस्ट बनाते रहे हैं। वे भारत को कई संस्कृतियों का देश मानते हैं। बेशक विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, किंतु सब संप्रभु भारत के अविभाज्य अभिन्न अंग है। संस्कृति एक है। इतिहास बोध सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य गौरव बोध होता है। देश वास्तविक इतिहास बोध से वंचित है। निहित स्वार्थी कारणों से इतिहास का विपूर्ण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक महानुभावों ने वास्तविक इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर दिया है। इसके तथ्य भी हैं कि इतिहास के साथ छल हुआ है। इतिहास के तथ्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा जाना जरूरी है। गत वर्ष 1923 में ऐसे सभी राष्ट्रीय मुद्दों, प्रश्नों एवं चुनौतियों पर राष्ट्रीय विमर्श की उम्मीदें हैं। आशा है कि अपने अपने क्षेत्रों में कर्मठ समाज सेवी, माननीय न्यायमूर्ति और संविधान की शपथ लेकर काम करने वाले सभी महानुभाव ऐसे विमर्श को चलाने के लिए आगे आएंगे। नए साल में राष्ट्रीय विमर्श के लिए सभी दलों को भी एक मंच पर आना चाहिए। साझा विचार और साझा संकल्प समय की आवश्यकता है। नए साल में आम सहमति का नया विमर्श खड़ा होना चाहिए। नव वर्ष ऐसे सभी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श का सुंदर अवसर है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।